अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे और आजकल भाई बहुत इंजॉय भी कर रहे होंगे क्योंकि भाई 11/11 की सेल का आगाज़ हो चुका है क्योंकि नवंबर का महीना है और 11/11 की सेल नवंबर में ही स्टार्ट होती है। तो भाई सेल जगह जगह हर चीज़ पे लग चुकी है। तो आप लोग बताएं, आप लोगों ने अभी तक क्या शॉपिंग की है, कहाँ से की है, क्या क्या सेल देखी है आप लोगों ने, हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो भैया हम यहाँ तो आज आए थे, मतलब मॉल आए थे, आरजे शॉपिंग मॉल। यहाँ पे कुछ चीज़ों पे लगी थी सेल, तो हमने सोचा कि क्यों ना जाके हम देखेंगे कैसी चीज़ें हैं, किस तरह की सेल लगी है। तो सबसे पहले इसलिए हम यहाँ आ गए थे कॉस्मेटिक की शॉप पे। तो यहाँ बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त सेल लगी हुई थी जो कि ज़्यादातर थी 100 रुपीज़ में, कुछ 100 से अबव थी, कुछ उससे अबव थी, इस तरह से था क्योंकि भाई 100 रुपीज़ से इनकी सेल शुरू थी और 1200, 1300 कुछ इस तरह से सी ना सब कुछ चीज़ें इनकी। और जैसे कि ये एक आई शेडो पैलेट है, इसकी प्राइस थी कुछ 1200। तो बस इस तरह से मुख्तलिफ प्राइस से अलग अलग चीज़ों के, छोटी चीज़ों के मतलब कम प्राइस थे, जो बड़ी चीज़ें थी उनके ज़्यादा प्राइस थे, तो इस तरह से था। और जैसे नीचे ये आई शेडो पैलेट्स दिखा रहे हैं, इनकी कीमत भी मतलब मुख्तलिफ थी, कुछ 900, कुछ 1000, 1100 इस तरह से ही थी। और एक ये न्यूड की आई शेडो पैलेट थी, इसकी प्राइस थी कुछ 500, 600 इस तरह के अलग अलग प्राइस में थी अलग अलग चीज़ें। और 100 में सिर्फ ये ले लें नेल पेंट्स, लिपस्टिक वगैरह इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ही थी। और फिर आई शेडो पैलेट देखने के बाद फिर हमने यहाँ लिपस्टिक वगैरह चेक की। लिपस्टिक के शेड इतने औसम, इतने ज़बरदस्त थे कि सब पे ही दिल आ रहा था, इतने ज़बरदस्त शेड थे। और ये ब्राउन वाले शेड तो बहुत ही ज़बरदस्त थे और मामा को मैंने कहा कि अपने हाथ पे लगा लगा के चेक करें, शेड वाज़े पता चलेंगे कि किस तरह के कलर्स हैं। जी हाँ, और मेरे हाथ पे इस तरह कलर लगे हुए थे कि पता नहीं मैं कोई से कलर पेंट की दुकान से निकल कर आई थी। हर शेड चेक किया, हर लिप ग्लोस चेक किया, सभी कुछ चेक किया था। बहुत मज़ा आ रहा था इस तरह की हरकतें करने में इसको शायद, लेकिन खैर बहुत मज़ा आया वाकई में। सीरियस हम बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि हम लोग को वाकई बहुत मज़ा आया इस वाली शॉपिंग करने में, चीज़ें देखने में। इतनी खुली और इतनी ज़्यादा वैरायटी थी ना हर तरह की कि बहुत मज़ा आया। खैर कुछ हम लोगों ने ली भी हैं, वो हम आपको फिर दिखाएंगे बाद में, लेकिन वैरायटी वाकई बहुत है। रेड कलर बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जिस तरह के मैं कलर ढूंढ रही थी ना, वो खैर मुझे अपनी मर्जी के कलर मिल गए थे एंड में आके। मामा को क्योंकि ब्राउन और न्यूड कलर पसंद है तो इसलिए मामा को उनकी मर्जी के कलर मिल गए थे। और हमें ज़रा ब्राइट कलर, मतलब ब्राइट भी नहीं ज़्यादा, लाइट भी नहीं, और नॉर्मल कलर जो होते हैं वो, लेकिन मामा को उनकी मर्जी के न्यूड कलर मिल गए थे। और यहाँ कुछ कंसीलर वगैरह रखे हुए थे। जी हाँ, खैर ये भी चेक किए, देखे, अच्छे थे, बेहतरीन थे। लेकिन क्योंकि इसके पास इस तरह की अभी काफ़ी सारी चीज़ें पहले से भी हैं, लेकिन फिर भी एक एक दो दो इसने लिए हैं। और कलरिंग वाले मुझे अच्छे नहीं लगते, पता नहीं क्यों, ना लिप ग्लोस ना आई शेडोज, जो कलर पेंसिल में आ रहे हैं लाल नीले पीले हरे आए। और ये है लिप टिंट जो कि हम लोग देख रहे थे, और इसका कलर काफ़ी डार्क और यूँ कह लें कि बहुत ही पक्का कलर था। मेरे हाथ से 2 दिन के बाद जाके ये छूटा है कलर। बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलर थे ये और बहुत ज़्यादा ब्राइट भी थे, तो बहुत अच्छा लगा हमें इस तरह की मतलब शॉपिंग करने में। और भाई जहाँ मेकअप का सामान हो वहाँ हम ना, ऐसा कैसे हो सकता था, और हम ले भी नहीं, ऐसा भी हो नहीं सकता था। तो हमने यहाँ से जो शॉपिंग की है वो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और हमने भाई शॉप वाले अंकल से पूछ लिया था पहले कि हम वीडियो बना सकते, तो उन्होंने बोलता जी ज़रूर बनाए, हमारी दुकान की वीडियो बनाए, हमें भी और कस्टमर आएंगे, देख के अच्छा लगेगा। तो उन्होंने खुद बोल दिया था इस तरह से। हमने तो खैर पूछा ही था क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पसंद होता, कुछ लोग मना कर देते, इसलिए हमने पूछ लिया था पहले। हाँ, क्योंकि ये पहले भी इसी तरह से हो चुका था कि वीडियो बनाएंगे तो आप देख कर कोई जाएगा ना शॉप पर, और ये सबसे अच्छी बात होती है। खैर जी, यहाँ पे ये देखें जी, एक से बढ़ के एक चीज़ थी। ओहो, और ये काशीज वगैरह के फाउंडेशन वगैरह पे रखे थे। अब ये पता नहीं कॉपी है या ब्रांड के हैं, हमें नहीं पता, हमने नहीं लिए। शायद रेप्लिका हो, हमने नहीं लिए थे खैर। लेकिन वो चीज़ें ली थी जो आम नॉर्मल उसमें भी मिल जाती हैं वे में, और इनके पास भी रखी हुई थी। और वाटर रोज वगैरह भी था, रोज वाटर की हमने देखा, चेक किया, अच्छा था। फिर हमने कहा चले अच्छा ले ही लेते हैं, पहले भी रखा हुआ है घर में, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा ले ही आए हैं। ये यूज़ होता ही रहता है, काम आ ही जाता है। बिल्कुल, काजल वगैरह इतने अच्छे थे इनके पास। काजल्स की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी भाई, हर कलर में ही था। लेकिन भाई काजल तो ब्लैक ही अच्छा होता है, तो हमने ब्लैक ही लिया है। और जो है ना, क्या नाम है, मैंने देखा बहुत से लोगों की आंखों के नीचे व्हाइट पेंसिल लगाई हुई
है, ब्लू पेंसिल भी चल रही है, रेड भी चल रही है। मैंने कहा नहीं, काजल आंखों में बस सिर्फ और सिर्फ ब्लैक ही अच्छा लगता है, इससे आंखें बहुत प्यारी लगती हैं। बिला वजह के कलर नीचे लगाते हैं। हाँ, शेड में आप जितने मर्जी ऊपर लगाएं आई शेडोज, वो अच्छे होते हैं। खैर जी, खैर यहाँ हम और भी मतलब शॉपिंग कर रहे थे। यहाँ फिर मामा आ गई थी यहाँ कुछ क्रॉकरी वगैरह देखने के लिए, जो कि बहुत ही जबरदस्त थी। यहाँ ब्यूटिशियन वो कॉस्मेटिक की शॉप हमने वहाँ से परचेस कर लिया था, जो जो लेना था लेके फिर हम थोड़ा सा और आगे गए हैं। तो यहाँ पर मुझे ये बहुत अच्छी एक दुकान नज़र आई, काफ़ी बड़ी दुकान थी और यहाँ पर सेल तो खैर नहीं लगी हुई थी, लेकिन इनकी दुकान के जो ये क्रॉकरी है ये बहुत ही ऑल्टर किस्म की थी। मैंने एक साइड पे देखे इस कदर प्यारे प्यारे चीज़ें थी और दूसरी साइड पे ये नॉन स्टिक के बर्तन वगैरह, कढ़ाइयाँ, पतीले, ये सब थे। और मुझे एक लेना तो था ही, मैंने कहा चले भाई देख ही लेते हैं। लेकिन मामा आपको पेन चाहिए तो है बड़े वाला, आप बोल रही थी कि नजर आएगा तो लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोगों ने यहाँ से कुछ पेन्स वगैरह देखे हैं। कुकर था, मिनी कुकर तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, लेकिन भाई कुकर मिनी था लेकिन प्राइस बढ़े थे उसके इसलिए मैंने छोड़ दिया। छोटी प्राइस बढ़े। यहाँ पर भी हमने इन शॉप वालों से पूछ लिया था कि भाई हम वीडियो बनाना चाह रहे हैं तो बना लें। उन्होंने कहा था जी जरूर बनाएं, लेकिन बस हम लोग के फेस नहीं आने चाहिए, बाकी आप बना सकती हैं। खैर बड़े आराम से फिर हम लोगों ने यहाँ पे पूरी शॉप की इन लोगों की अच्छे से वीडियो बनाई थी। एक एक चीज़ हमने कहा चलें भी हम भी आप लोगों को दिखाएं कि किस तरह से आ रहा है ये नया नया सामान और किस तरह से नहीं आ रहा है। खैर जी, वहाँ से हम लोगों ने कुछ चीज़ें ली और फिर ये हम वहाँ से निकल के दूसरी शॉप पर आ गए थे, बिल्कुल बाहर की साइड पर थी। और इस दुकान में यानी कि ये प्लास्टिक की चीज़ों का बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ही अच्छी अच्छी वैरायटी थी। और ये डिश तो मुझे इतनी पसंद आई थी। खैर मैंने कहा नेक्स्ट टाइम ले लेंगे। बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई थी। ये वाली जो मैं देख रही हूँ ना, जिसको उठाया मैंने, क्योंकि लाने का ही तो मसला था। मैंने कहा इतनी दूर से लेके आना, और मेरे वैसे ही बाजू में भी दर्द, टांग में भी दर्द था, चली तो मैं इनके साथ गई थी। और ये मग्गे मुझे बहुत पसंद आए हैं। और ये मामा ने ले भी लिए हैं। मामा ने कहा सेट ले लेते हैं क्योंकि सिंगल तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा मामा से कि एक आपका एक मेरा ठीक है बस। बात है, हम दोनों ही हैं घर में लेडीज ज़्यादा और चाय और कॉफ़ी की शौकीन। इनके बाबा वगैरह तो पीते हैं, लेकिन वो ना अपने उनके भी मग्गे हैंगे, लेकिन हमने अपने लिए ज़रूर लिया था। हमने कहा बड़े बड़े मग्गे पियेंगे, सर्दियाँ आ रही हैं बहुत, तो भर भर के पियेंगे। खैर जी, देखें यहाँ पे ये है जग वगैरह, बहुत मैं बता रही हूँ वैरायटी थी और बहुत अच्छी वैरायटी थी इनके पास। और काफ़ी कुछ देखने को हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं और लिया भी है हमने। खैर वो भी शेयर कर लेंगे। जी बिल्कुल, हमने अपनी जो भी शॉपिंग की थी, छोटी बड़ी जितनी मर्जी शॉपिंग की थी, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और आरजे शॉपिंग मॉल में क्रॉकरी बहुत अच्छी मिलती है, नो डाउट। क्रॉकरी का सामान यहाँ बहुत अच्छा होता है। आप लोगों ने कभी यहाँ से कोई क्रॉकरी की शॉपिंग की है तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत अच्छी लगती है यहाँ की क्रॉकरी। खैर उस शॉप से निकले तो फिर ये सामने इनको गोलगप्पे और चने चाट की शॉप नज़र आ गई। ये पहुँच गई वहाँ पर और मैं बैठ गई थी रेस्ट करने के लिए। और फिर यहाँ से कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, भूख भी लग रही थी, लेकिन मैंने मामा से कहा कि हम चने चाट एंजॉय कर लेते हैं, वही काफ़ी रहेगा। क्योंकि फिर पानी वगैरह भी हमने पिया हुआ था तो ज़्यादा गुंजाइश होती भी नहीं है। भूख तो लग रही थी, लेकिन पानी जब पी लिया जाए ना तो कुछ खाने की हिम्मत रहती नहीं है। और ये कह रही थी कि मुझे गोलगप्पे खाने। मैंने कहा भाई गोलगप्पे खाने फिर सीसी भी होगी, रहने तो चने चाट ही खा लेते हैं। अब मैंने कहा ये फिर इतना भर भर के पानी पियेंगे और मॉल वगैरह में वॉशरूम जाना बहुत मुश्किल काम लगता है। मैं तो इसके लिए करती नहीं हूँ, घर से फारिग होकर चाहे बंदा घर ही आ जाए। खैर ये छोड़े, वहाँ पे इन लोगों ने चने चाट खाई जो कि बहुत अच्छी और मज़ेदार लगी थी हम लोगों को। फिर वहाँ से थोड़ा रेस्ट करने के बाद उठे और आगे गए। आगे जाने के बाद हमें ये फिर एक मॉल के सेंटर में ही समझ लें, कोई शॉप नहीं है, स्टॉल टाइप ही समझ लें, कुछ मतलब हाँ लगे हुए थे और सीटें वगैरह लगी हुई थी। उन्होंने हाँ। टेबल वगैरह लगाए हुए थे तो उन्होंने किस तरह से कुछ क्रॉकरी का सामान रखा हुआ था, कुछ प्लास्टिक की चीजें थी, कुछ टिफिन वगैरह थे, कुछ लंच बॉक्सेस वगैरह, इस टाइप की चीजें थी। प्लास्टिक का सामान ज्यादा था, जो कि अच्छी वाली प्लास्टिक का था। और यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह भी बहुत अच्छे को देखने को मिले हमें, लेकिन सेल जो है वो कहीं कहीं लगी हुई थी, 11-11 की, हर शॉप पे नहीं थी। और जिनके पास थी उन्होंने तो लिख के भी लगाया हुआ था, और जिनके पास नहीं थी वो कह रहे थे कि हम जो है ना मुसलमान हैं, हम सेल नहीं लगाते। एक अंकल ने तो बाकायदा इस तरह से कह भी दिया था। हमने कहा कि भाई अंकल आपकी शॉप पे सेल नहीं लगी हुई, ड्रेसेस तो आपके प्यारे प्यारे हैं लेकिन इनके प्राइस बहुत हाई फाई जा रहे हैं। तो अंकल कहने लगे भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मुसलमान हैं, हम सेल नहीं लगाते। हमने कहा अंकल ये क्या बात हो गई। अच्छे खासे दाढ़ी वाले बारिश से आदमी थे, इतनी बड़ी बड़ी उनकी दाढ़ी थी। उन्होंने अजीब से जवाब दिया। खैर हम लोग छोड़ के वहाँ से आ गए, हमने देखे भी नहीं थे फिर कपड़े उनके।
बिल्कुल भाई, और ज्वेलरी वगैरह भी इतनी प्यारी थी, ब्राइडल ज्वेलरी, लेकिन हमारे किस काम की, हम तो सिर्फ देख ही सकते थे। ब्राइडल ज्वेलरी हमारे किस काम की अभी। बिल्कुल ना, तो हमें अभी शादियों में कहीं जाना है, ना किसी की शादी हो रही है, ना आ रही है, दूर दूर तो कोई नामो निशानी नहीं है शादी वाला। वैसे ये सर्दियों का सीजन होता ज्यादातर शादियों का ही है। खैर जी, हमने तो बस देखना था कि क्या क्या है। खैर घूमते फिरते रहे, देखते रहे, चलते फिरते रहे बस जी। और फिर आरजे मॉल से निकल के सामने ही साइमा मॉल में हम चले गए, क्योंकि अभी मतलब कि दिल चाह रहा था कि थोड़ी सी और हम ना शॉपिंग वगैरह करें, कुछ देखें जी। फिर हम सामने साइमा मॉल में आ गए। साइमा मॉल में तो रश था, आरजे मॉल में इतना रश नहीं था, लेकिन साइमा मॉल में बहुत रश था, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा वैरायटी थी और कपड़ों वगैरह की फैंसी वैरायटी यहाँ पे ज्यादा थी। साइमा मॉल में ये हील्स वगैरह और कपड़े, इन दोनों चीज़ों की ही वैरायटी बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा होती है। और लोगों को तो वैसे भी ज़्यादातर शौक इन ड्रेसेस वगैरह का होता है या हील्स वगैरह का होता है, इसलिए यहाँ मेरे ख्याल से तो इसलिए रश था। हाँ, तो और वाकई यही बात थी। और मैंने बहुत सारी दुकानों पे देखा था, शायद शादी का सीजन है, इस महीनों में होता है, इसलिए ज़्यादा रश था। क्योंकि ज़्यादातर मैंने ड्रेसेस जो को लेते हुए देखा था वो शादी वाले ही थे, काम के भरे भरे सूट ही देखे जा रहे थे। बिल्कुल, जो मतलब जिनके पास फैंसी वगैरह सूट थे ना, उनकी शॉप पे बहुत रश था। तो क्योंकि शादियों वगैरह का सीजन चल रहा है, तो इसलिए भाई लोग शादियों वाली शॉपिंग कर रहे हैं। हमारे घर में किसी की शादी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ इंजॉय करते हैं बस जी। इसी तरह से हमने हर एक दुकान पे देखा, चलते गए। बहुत कम किसी भी दुकान पे घुसती थी अंदर जाने के लिए कि बस बाहर से देख लेते, चलो चलो बस निकल। बिल्कुल, ये समझ लें एक किस्म की हमने विंडो शॉपिंग की है। हाँ, बस ये ड्रेस में बैठ के देख रही थी, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने कहा अच्छा, इंशाल्लाह ताला मैं भी अपने बेटे की शादी करूंगी, इसी तरह के ब्राइडल रेड सूट बनाऊंगी। और मामा का तो ये ख्याल था कि हम यहाँ से ना कुछ कॉटन या ये कहते हैं कतान सिल्क वगैरह के इस तरह के ड्रेसेस ले लेंगे सर्दियों के लिहाज से, लेकिन यहाँ इस टाइप के ड्रेस देखने को मिले ही नहीं। और जो देखने को मिले थे वो मामा को पसंद नहीं आए, क्योंकि यहाँ ब्राइडल ड्रेसेस या शादी के हवाले से इस तरह के कपड़े ज़्यादा थे। लेकिन जो मामों को एक दो स्टॉल नज़र आए थे जिनके पास लॉन के, कॉटन के या इस टाइप के सूट थे सर्दियों के लिहाज से, मामा को वो पसंद आए ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ से कोई ड्रेस वगैरह नहीं लिया। मामा ने कहा कि हम तारिक रोड या कहीं और से जाके ले लेंगे, क्योंकि वहाँ कपड़े ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं इस तरह के ना, लॉन, कॉटन, इस टाइप के कपड़े। क्योंकि तारिक रोड पे काफ़ी वैरायटी भी मिल जाती है और जो हम चाहते हैं वो मिल भी जाता है। मैंने अभी पीछे शायद कोई देखा था, उसमें बहुत अच्छा दिखाया जा रहा था, देखी थी कोई वीडियो वगैरह, उसमें बहुत अच्छे थे। क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम भी वहीं से तारिक रोड से ज़्यादातर कपड़े लेकर आई थी, लीलन के एम्ब्रॉयडरी वाले और खद्दर का सूट मैंने वहीं से लिए हैं। मेरा अभी भी दिल चाह रहा था कि मैं वहीं जाऊं, वहीं से लेकर आऊं, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हमारा विजिट अब वहीं का होगा, तारिक रोड का। वहाँ से हम लोग ड्रेसेस लेकर आएंगे। कॉस्मेटिक की चीज़ें हमने यहाँ से ले ली हैं, ब्यूटी की जितनी चीज़ें थी, क्रीमें शरीमें लिपस्टिकें वो यहाँ से हो गई थी। अब मैंने कहा सिर्फ कपड़े रह गए हैं, वो हम सर्दियों के हिसाब से वहाँ से लेंगे। बिल्कुल भाई, और यहाँ क्लचेस वगैरह मैंने आप लोगों को दिखाए, यहाँ पे क्लचेस भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे और क्लचेस की वैरायटी भी बहुत थी, लेकिन बहुत ही हसीन किस्म के थे। और भाई बस इसी के साथ मैं अपने ना इस व्लॉग का करती हूँ एंड आप लोगों ने बताना है आप लोगों को हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय। और हम अपनी शॉपिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करेंगे। बाय बाय।